शर्मा आत्महत्या मामले में गुरुवार को वसई सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील व स्पेशल पीपी के बीच बंद कमरे में 1 घंटे की बहस के बाद जज आर.डी. देशपांडे 4 मार्च को जमानत का फैसला सुनाएंगे। यानी कि 4 फरवरी को या तो शिजान खान को जमानत मिलेगी या फिर उसकी जमानत रद्द हो सकती है। वसई सेशन कोर्ट में चल रही शिजान खान की सुनवाई के बाद तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि विरोधी पक्ष के वकील इस मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए हम शिजान खान को जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे। इसके साथ ही तरुण शर्मा ने यह भी बताया कि शिजान खान और उसकी मां के साथ चैट से यह बात सामने आई है। शिजान की मां ने शिजान को बार-बार गर्लफ्रेंड बदलने से मना किया था। हो गई है 4 तारीख को ऑर्डर के लिए रखा है, तो 4 तारीख को इस पर जो भी फैसला आ जाएगा सामने। बिल्कुल। आज एक नई बात निकल के कुछ चैट से सामने आई है। उसकी माँ जो शिजान को डांटती थी कि लड़कियों को सत्य करने के लिए, क्या बोलेंगे उस विषय? किसने बोला ये बात? ये जानकारी ऐसी मिली है। नहीं, जानकारी किसने दी? जब इन कैमरा हियरिंग हो रही है, कोई चीज़ बाहर नहीं आ रहा है, तो आपके पास ये जानकारी आई कहाँ से? क्या बोलेंगे इस विषय? नहीं, पहले आपके पास जानकारी कहाँ से है? चैट के विषय में जानकारी कहाँ से है? फिर देता हूँ मैं जवाब में आपको। वो सूत्रों से मालूम पड़ा है। तो सूत्रों के ऊपर मत रिलाई करो। चैट में बहुत सी चीज़ें आई हैं, और जो बंदा ये लिख कर रहा है ना, उसको बोलो कि जब आपकी बारी आती है तो आप इन कैमरा हियरिंग की एप्लीकेशन करते हो। किसी का नाम आके मार्केट में खराब मत करो। कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए। कोर्ट अपना उचित आदेश जो भी रहेगा शनिवार को देंगे। निर्णय के लिए कोर्ट ने 4 तारीख रखा है। आज हमने हमारा आर्ग्यूमेंट पूरा कंप्लीट किया। हमने आर्ग्यूमेंट्स में, जो मुझको याद है पिछली तारीख को जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो बचाव पक्ष के वकील ने इतना तक कहा था कि पार्थ करके एक विटनेस है जो उस समय मौजूद था, उसके स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए, और बहुत सी ऐसी बातें की। तो मेरा ये बोलना था कि पार्थ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बाद किसी को मालूम होना चाहिए, तो पीपी को मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था। तो ये बातें उनको कैसे पता चल रही थी? तो मैंने कोर्ट को ये ऑब्जेक्शन रेज किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेके बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट, जो सारी जजमेंट एक ही चीज़ बोलती है कि अगर कोई भी विटनेस को टेम्पर किया जाए तो उसे बेल नहीं देना चाहिए। तो ये तो टेम्पर करने की कोशिश थी, ऑलरेडी टेम्पर हो चुका है, क्योंकि जब उनके वकील कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं कि पार्थ के स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया, तो उन्हें कैसे पता चला? या तो पार्थ उनका ही बोला गया बंदा था जो जाके स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। दूसरा, जो चैट रिवील्स हुई है 16 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 17 तारीख का जो उसकी माता, सीजन की माता ने अपने बेटे को चैट लिखा है। जहाँ तक मुझे याद है उस चैट में ऐसे लिखा है कि बेटा, ये जो तू हर 3 महीने में हर गर्लफ्रेंड बदलता है उसके मोहम्मद नहीं कहते हैं, तो इससे तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हमारे लिए खतरा है। ऐसा कुछ बोला गया है उनके चैट्स में। तो वो सब चैट्स भी आज कोर्ट को पढ़ाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी माता जानती थी कि बेटे का क्या कंडक्ट है उसका, कि हर 2 महीने में 3 महीने में वो लड़कियां बदलता था। तो एक प्ले बॉय था, वो लाइफ एंजॉय कर रहा था, और उसने उसी प्रकार से तुनिशा के साथ खेला जो तुनिशा को पसंद नहीं आया। और तुनिशा को लगा, जहाँ तक वो ऐसे मैसेजेस में भी हर जगह पे तुनिशा ने उसको बोला है, जब भी वो कुछ कोशिश या कुछ फोटोज मांगता था तो तुनिशा ने उसे लिखा है, बाकायदा लिखा है कि ये सब निकाह के बाद, निकाह के पहले कुछ नहीं। तो ये सब बातें आज कोर्ट को हमने दिखाई है। मतलब उसकी माँ की बातों से कहने के कि लड़कियों के जीवन से खेल रहा था। ये खुद उनकी माताओं के, उसकी माता के चैट से दिखता है।